जिब्रान, बेटा क्या सोच रहे हो? बड़े पापा, मैं ये सोच रहा हूँ कि रौनक तरले के साथ सेफ होगा कि नहीं। मुझे एक बात बताएं, जो SHO है ये कहीं उनके साथ मिलकर मैं डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हमें रौनक से कभी ना मिल पाता, बल्कि रौनक को हमारे सामने ही ना लाता। ठीक कह रहे हैं आप, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। तुम एक काम करो जी। अपने घर हो आओ, घर वाले परेशान होंगे। बड़े पापा आप परेशान मत हो, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। तो एक काम करो कि अभी चले जाओ, सुबह वापस आ जाना, तुम्हें देख लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप आराम कीजिएगा, सो जाइएगा। ठीक है, सुबह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और हाँ, वो दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिए। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राबिया, वलीद असगर, अरे मेरा सिजावल, मेरा खिडौना सिजावल। कमीने ने अपना फार्म नहीं रखा हुआ शाहजी इसमें। नीलोफर है कोई, नूर, जिब्रान। ये लड़का था शाहजी उस दिन गाड़ी में। ओ, मुश्ताक को फोन मिला। वालेकुम सलाम। मुश्ताक, गल सुन मेरी, वो थाने में जो रौनक की फाइल है ना, वो चाहिए। ठीक है, ठीक है, कॉपी तू व्हाट्सएप कर। ठीक है, फौरन। मुंडा की ना था जिब्रान। केरो जाके जो हुक्म शाहजी। ओ जुबैदा, जुबैदा बीबी किधर हो? इधर हूँ। ओ ये लो, ओ ये आ गया आपका चाय का सामान है। ओ जल्दी से मजेदार सी कोई जादुई चाय बना के ले आ। ओ ये नमकीन और मीठे बिस्किट भी हैं, ये भी डाल के ले आ। आप बैठो और रौनक भाई के पास में अभी फटाफट अच्छी सी चाय बनाती हूँ, ठीक है? ठीक हो गया। ओ अपनी मजेदार वाली चाय बनाई जरा है। करो। हाँ राबिया, तुम्हें कॉल करने वाला था। जिब्रान, सब खैरियत है ना? उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई। क्या मतलब? मतलब ये कि रौनक आजाद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, थैंक गॉड कि किसी ने अच्छी खबर भी सुनाई है इन दिनों में। जरा रुकना, चौकीदार की कॉल आ रही है एकेडमी से। जी चाचा। हेलो जिब्रान सर, वो कुछ गुंडे आए थे, एकेडमी में आग लगा के चले गए। क्या? कब? ठीक है मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हेलो राबिया। क्या हुआ? वो एकेडमी में कुछ लोग घुसे हैं, उन्होंने आग लगाई है, तोड़फोड़ कर दी है। क्या बात कर रहे हो? कौन थे वो लोग? सजावल का भाई था, उसके गुंडे थे, सब तबाह कर दिया उन्होंने। तुम फोन रखो, मुझे एकेडमी जाना है। एक मिनट। हेलो यार, मेरी बात सुनो। हेलो, बोलो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। क्यों? जिब्रान, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे।
अरे ऐसा भी क्या है, जाके देखने दो तो हुआ क्या है, कितना नुकसान हुआ है। जिब्रान, तुम्हें मेरी कसम है तुम नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। जुबैदा, ले आ चाय, अब ठंडी करके लाएगी क्या? आ रही हूँ, बस आ गई। भाई मुझे ना आपसे एक गिला है। मुझसे? हाँ जी, आपसे। ये आप एक्टिंग के कोरस के साथ साथ तमीज का कोरस नहीं कराते? ओ जुबैदा, तो क्या हो गया? क्या मतलब क्या है तेरा? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, वो पूछे तो पूछे, आपको कोई जरूरत नहीं है बहन भाइयों के मामलात में बोलने की। मैं समझा नहीं। देखे ना, अगर आप तमीज का कोरस करा रहे होते तो मेरे हाथ में चाय और बिस्कुट देख के तरला साहब ने भाग के टेबल आगे कर देनी थी आपके। ओ मेरी माँ, पहले बोल दे सीधा सीधा। दे ले टेबल, आ गई, रख दे। ला मुझे दे, मैं रख जी। और ये ले आप चाय भी। अम्मा कहती थी जिस तरह कपड़े धोने वाला साबुन सारे दाग मिटा देता है ना, इसी तरह हंसी जिंदगी से सारे गम मिटा देती है। ये तो तरला साहब ने हंसने वाली नाड़ का ऑपरेशन करा दिया है। आप ना हंसते रहा करो भाई, हंसते हुए बड़े प्यारे लगते हो। अब हो गया तेरा, अब जा। हाँ चलिए मैं। कटा दिए। वो आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बक 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 बक। वो आप बिस्किट लो, और नमकीन वाले और मीठे वाले दोनों किस्म के हैं, जो दिल चाहे वो खा लो। चाय मस्त बनाती है। ये लेवल नहीं क्रॉस हो रहा। ये देखो कोई बन रहा है क्या? है? ये वाला। या इलाही, तेरा शुक्र है परवरदिगार, तूने हमें तबाही से बचा लिया है। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, जिसे मैं फरिश्ता समझ रही थी वो तो बहुत ही कमजोर और घटिया इंसान निकला। तेरा शुक्र है मेरे मौला, तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। तेरा शुक्र है परवरदिगार, तूने हमें उस दरिंदे से बचा लिया। मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लालच में आ गई थी परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। तेरा शुक्र है इलाही। और बड़ा कमाल किया तूने भाई, है मुश्ताक, तबीयत खुश कर दी है भाई। आजा बैजा। हाँ मलक मुश्ताक, और मेरे तजर्बे के हिसाब से ना मलक बख्तावर जो है ना दिन ब दिन फंसता जा रहा है। दिन ब दिन नहीं, लम्हा ब लम्हा फंसता जा रहा है। वो किस तरह भाई? मैंने वो रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी। जब वो रिपोर्ट खुलेगी तो उससे निकलेगा पता, और पते पे अगर लड़का हुआ तो वो लड़की को मार देगा। मारने के बाद जब जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे ना, तो आपके तरले करते, मिन्नतें करते वो सुलह की भीख मांगे। सही कह रहा है। देखिए ना आपा जी, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, आपके नसीब कितने अच्छे हैं। हाँ। कि हाथ जुड़वाने वाला खुद अपने हाथ जोड़ने की तैयारी कर रहे। लेकिन अब्बा जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो हुक्म कर मेरा पुत्र। जब वो माफी मांगने के लिए
भीख मांगेगा ना तो आपने कस के एक थप्पड़ मारनी है। ओए मलिक साहब, ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छी नहीं होती। आहो, ज्यादा एक्साइटमेंट में ना बंदा गलती कर जाता है। हाँ जी। अब्बा जी, आप मेरी बात नहीं समझे। जब मैं इन अपने कुत्तों को खाना डालता हूं तो उस खाने में अपना हाथ नहीं मसलता, क्योंकि उससे बू मुझ पे पड़ सकती है। इसलिए मैं खाना डाल के देखता हूं कि कुत्ते करते क्या है खाने के साथ। और वारे वाह शाकी पुत्र, और कमाल कर दिया है। और मलिक साहब, तुमने तो मलक अमानत का सर ऊंचा कर दिया है। बड़ा हो गया मेरा पुत्र, बड़ा हो गया। चाह पा चाह। बस बस अपने राह से आओ, तुम जा इसमें भी डाल दे। शुक्र है मालका तेरा है। मेरा शाकी जो है, शाकी पुत्र भी मेरा माशाल्लाह समझदार हो गया, बड़ा ही, और बड़ा भी हो गया है। पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों बाप बेटों के बीच। एक तरफ बेटी का शोहर जो आए दिन कोई ना कोई जिद मनवा रहा है, दूसरी तरफ मुश्ताक और अमानत, जिन्हें इन चीजों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मुझे जरीना से बात करनी चाहिए कि किसी तरीके से बख्तावर को सचावल के इलाज के लिए बाहर ले जाए। यही एक तरीका है जो इस खून की होली से हमें बचाएगी। बस किसी तरह बख्तावर मान जाए। चलो ओके, ख्याल रखो अपना तुम। हेलो, कैसी हो परी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अगर खड़ी हो ना तो बैठ जाओ, तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। रौनक वापस आ गया? बोलो ना राबिया, रौनक वापस आ गया। रौनक वापस आ गया यार, और वो सजावल भी बच गया है। शुक्र करो कि उन्होंने FIR नहीं कटवाई है इस पे। कहाँ है वो? तुम्हारी बात हुई उससे मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम को संभालो परी। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने सब कुछ ठीक कर दिया यार। इंशाल्लाह। मैं ना तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। मैं रौनक से बात करना चाहती हूँ। बाय बाय। जाए अंदर जो है कट के ले आओ सारे। खैर ही हो गई क्या? लेटर है तेरे पास? दिला अडर फ्रॉड हूं, कम ही नहीं होता कोई। बड़ी जगह की रही है? वाह वाह। कौन तुम लोग? घर में कैसे घुसा है? तुम लोग घर में कैसे घुसे? अभी बताता हूँ तुझे, मुंह बंद कर इसका। जानते नहीं हो मुझे, चाहते क्या हो तुम? जानते नहीं हो मुझे। चुप। जानते नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तमीज करो, बुजुर्ग आदमी है। What is this behavior? I am sorry बुजुर्गों, I am sorry.
कुर्सी लगा। चलो बैठो बुजुर्गो, बैठो। और मेरी भी कुर्सी ला दो, आगे कर। सबसे पहले तो सॉरी फॉर द बिहेवियर। ऐसे बदतमीज से लोग हैं ये। लो जी बुजुर्गो, आपको देख के लगता है कि आप ना रिटायर्ड जनरल हो। नहीं नहीं नहीं? अच्छा, फिर तो आप वजीर आला पंजाब रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं? अच्छा, लो जी फिर कंफर्म है, ये बुजुर्ग जी जो है ना, ये है असिस्टेंट कमिश्नर। ना नहीं कहना है इस पे, आपने ना नहीं कहना, आप हो। नहीं बेटा, मैं कमिश्नर वगैरह कुछ नहीं रहा कभी भी। ना जनरल, ना वजीर आला, ना कमिश्नर, हैं? कुछ भी नहीं। ओ फिर किसके भरोसे आपके खिडौने ने मेरे खिडौने को गोली मारी है? वो जान के नहीं मारी थी, इत्तेफाक से। इत्तेफाक से? और हमारी तो नहीं और रोक के तू बुजुर्ग आदमी है। सारा मोमेंट ही तोड़ दिया मेरा तुमने। छो, ये बताओ कि ये जो आपका पोता है, ये क्या कहता है आपको? वो मुझे दादू कहता है बेटा। दादू? दादू अच्छा है, दादू बहुत अच्छा है। और आपने बेटा कह दिया मुझे, हैं? वो मुझे ही बेटा कह दिया आपने। लो भाई सुन लो सारे कान खोल के, रिश्तेदारी हो गई है अब। दादू को कोई कुछ नहीं कहेगा, दादू है हमारे ये अब। बिल्कुल, कोई कुछ कह कर दिखाया आपको। लो जी दादू जी, अब गल सुनो असली। जब तक आपका ये जो पोता है आपके पास है, तब तक आप उसे कहो बेटा, क्योंकि जिस दिन उसने मेरे हत्थे चढ़ना है ना, मैंने मारनी उसे 2 गोली। फिर उसके बाद आपने अपने मरने तक मुझे बेटा कहना। नहीं 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 बेटा, नहीं। लेट हो गया, भूख भी लगी है, आप जाके रेस्ट करो, हम भी जाएं। ठीक हो गया? चलो दादू मिल गए भाई जी शाह। चलो बेटा उसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो उसे। क्या बात कर दी जिब्रान भाई आपने, मतलब कोई अंदाजा है कि कितना नुकसान हुआ? पता नहीं रशीद भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं वहां गया ही नहीं, वापस कैफे आ गया हूँ। और ठीक किया आपने, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। रशीद भाई वो रौनक को बता दें क्या? वो नहीं जिब्रान भाई, रौनक को नहीं बता सकते अभी, वो पहले ही बड़ा परेशान है बेचारा, हैं? और मैं तो कहता हूँ आपको ना SHO साहब से बात करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, मैं करता हूँ उनसे बात। ठीक बात है, और आपको बिल्कुल बात करनी चाहिए। और बात करो और मुझे बताओ क्या हुआ, तो नहीं तो मैं हूँ, टेंशन नहीं लेनी भाई। ओके। हाँ
जंगल का कानून है हर तरफ। क्या मतलब जंगल का कानून? जंगल का कानून है हर तरफ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मुआशरा बिल्कुल भी महज़िब नहीं रहा। सबसे ज्यादा हमने जानवरों से सीखा है। एक बोटी के लिए हम पूरा का पूरा जानवर मार देते हैं। क्या ना समझ आने वाली बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हें क्या नजर आ रहा है और क्या दिखाना चाहते हो मुझे? हम सब के अंदर लगड़ बग्गे आ गए हैं। ओह, यू मीन हाइनास? हाँ, आईनास। किसी ने काला कोट पहना है, किसी ने सफेद, किसी की जेब में कलम है और किसी के हाथ में। कोई कैमरे के सामने और कोई कैमरे के पीछे। सब के सब झुंड की शक्ल में शिकार कर रहे हैं। सब एक साथ हैं भी और नहीं भी। काले कोट वाले झुंड बनाकर अदलिया और लॉ एंड ऑर्डर को ब्लैकमेल कर रहे हैं और सफेद कोट वाले इमरजेंसी के बाहर हड़तालें कर करके मरीजों को मार रहे हैं। और जिसके हाथ में कलम है वो सहाफत में गलत खबरें शाया कर रहे हैं। इसका मतलब ये सब के सब इंसान के रूप में हाइनास हैं? सब के सब नहीं। जिस तरह जंगल में लगड़ बग्गों की तादाद 150 होती है, ये 150 ही हैं जो सबकी कदरें खराब कर रही हैं। इन सब का एक ही मंशूर है, डराओ 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 और खाओ। अरे यार, मुझे तो मत डरा, मगर इन सबको ठीक करना तो गवर्नमेंट का काम है ना? सही कहा, इन्हें ठीक करना गवर्नमेंट का काम है। शायद और काश गवर्नमेंट इन्हें ठीक करे भी। मगर जब असेंबलियों में बैठे हुए लगड़ बग्गे झुंड बनाकर अपने काले करतूतों को सफेद करने के लिए कानून बनाएंगे, फिर छोटे झुंडों के लिए कानून नहीं बना करते। क्यों डरा रहा है यार? क्यों मायूसी वाली बात कर रहा है? देख, मुझे ये लगता है कि जब दुश्मन हमें ललकारता है ना, तो हम लोग अपना कोट पैंट उतारते हैं, जमीन पे मारते हैं, एक साथ हो जाते हैं और दुश्मन धूम दबा के भाग जाता है। वो देखो जा रहा है, वो देखो जा रहा है। हम कभी दुश्मन की ललकार से एक नहीं होते। फिर अपनी मौत के डर से इकट्ठे हुए हैं हम सब कि कोई बाहर से आके हमें मार न दे। अगर इतने मुखलिस होते ना तो यूं तिनकों की तरह बिखरे हुए नहीं होते। अगर जिस दिन हम एक मुठ हो जाएं, वो हमें ललकारने वाला कोई नहीं रहेगा। वाह रौनक वाह। अरे आओ ना, बाहर क्यों खड़े हैं आप? कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक। और फोन कहाँ है जी आपका? फोन तो घर पे, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? और फोन भी एक जरिया होता है जनाब, बोरियत दूर करने का। बंदा गेम शेम ही खेल लेता है, नहीं तो फोन करके किसी को दिल का हाल ही सुना देता है। फोन के बगैर ठीक हो? और आप तो ठीक हो रौनक भाई। हो सकता है कोई बात करना चाह रहा हो आपसे। नहीं? टेंशन नहीं लेनी, कर लो जी बात, इजी हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी। हेलो हेलो, जी रशीद भाई। रौनक बात कर रहा हूँ। रशीद का मोबाइल मेरे पास है। रौनक?
जी भाई। एक काम कर, अपने घर वालों को लेके फौरन पहुंच बड़े सरकार की फैमिली के लिए। पहुंच गया भाई। और बाकी सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हर तरह की खैरियत है। चल फिर होती है मुलाकात। भाई हाँ बोल। वो जेदे के बड़े टोर हैं आजकल। क्या मतलब? फ्लाइट पर गाड़ी में घूम रहा है भाई। हाँ एक काम कर, उसके साथ ही आ जाता। आज ही आया था भाई, और रातों रात तो कहता था लाहौर निकल जाना है। उसके साथ ही निकलूंगा भाई, आप टेंशन ना लें। चल फिर होती है मुलाकात। ठीक है भाई, ओके। चल भाई। एक तंदूर की रोटी लगाओ यार, गरम गरम, ठंडी हो गई है। मेरी तो इस वाक़े के बाद बस हो गई है माँ जी। मैंने प्रभा को बिल्कुल अकेडमी नहीं भेजना। अजीब ही है तू तो। भाई किसी की गलती की सजा तो अपनी बेटी को क्यों दे रही है? ना माँ जी, मैंने अब किसी की नहीं सुननी है। और आपको भी माँ जी अब उसकी बेजा हमायत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे क्या जरूरत है उसकी हिमायत करने की? खामखा। और तूने कुछ सुननी थोड़ी है मेरी, मैं क्यों करूंगी हिमायत? गुस्सा हो गई आप मुझसे? अच्छा चले, माफ करते हैं मेरी अच्छी माँ जी, माफ करते हैं ना। देख मेरी बात सुन, तू मेरी शागिर्द है, तेरी मेरी सोच फिर भी मिल सकती है। वो बच्ची है, उससे तो गलती हो सकती है ना, सियाने बनती होती। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। सच करे आपने माफ कर दिया ना मेरी माँ जी। ओ जरीना, कान खोल के सुन मेरी बात। बख्तावर शाह ना शेर है, शेर, बब्बर शेर। और शेर जब तक एक हाथ शिकार ना करे ना, तो जंगल का बादशाह कौन कहेगा उसे? ना तो ये जंगल है और ना ही वो जानवर। किसी को मारने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है शाह जी, और अल्लाह के काम में मुदाखलत ना करो। तौबा कर जरीना, मैं अपने रब के इख्तियारात में मुदाखलत करने की जुर्रत भी कैसे कर सकता हूँ? मुदाखलत किया उस कमजर्फ ने। मैं तो अपने रब का सिपाही बन के ना उसको अपने सोने रब के पास वापस भेज रहा हूँ। किसी को अपने पास बुलाने के लिए सोने रब को किसी सिपाही की जरूरत नहीं होती शाह जी। ऐसा ना करो कि पछतावा भी ये बाद में आपका मरहम ना बन सके। ओ जरीना, तू पागल तो नहीं हो गई? समझ क्यों नहीं रही है तू? गल समझ, ड्यूटी लगाई है मेरे सोने रब ने मेरी, समझ रही है? और बख्तावर शाह ने ना कभी ड्यूटी में बेईमानी नहीं की है। रख अब फोन। अजीब बातें कर रही है, कह रही है हम मुदाखलत कर रहे हैं, वो भी सोने रब के कामों में। और मुदाखलत उसने की है मेरे खिडौने पे गोली चला के, ऐसे की तैसे। लटका दें जाके उसको। जो हुक्म शाह जी। भाई आज तो नाश्ते में मजा आ गया। आज फिर पेट भर कर खाया। हेलो, क्या हुआ, तुम कुछ नहीं? दादू आपको खाना खाने के लिए ना ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। दादू आपको पता है मेरा याद करते मैं आ जाती हूँ। अरे बेटा, याद तो उसको किया जाता है जिससे इंसान भूला हो। तुम तो रौनक की आंखों की चमक में हो, इसके होठों की मुस्कुराहट में तुम हो, इस घर की खुशबू में तुम हो। और जहाँ तक बात बहाने की है, मैंने तो जबरान को फ़ोन किया था कि रात क्या हुआ था, इसने तुम्हें फ़ोन करके परेशान कर दिया। पार्टी हमारे दरमियान मौजूद है और हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं,
बस चीजें कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी हो रही है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हो गया? इट्स ओके। और इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम नहीं करते। नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, जस्ट टेक योर टाइम, इट्स टोटली फाइन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है परी, बिल्कुल ठीक है। ओके, रिलैक्स। Even I am done. इधर दो। घर से लाया करो ना, इधर दो। अपने घर से खाया करो ना। तो मेरा ही घर है। यार राइट। चाय कौन कौन पिएगा? दादू चाय पिएंगे? चाय पिएगा? मैं पीऊंगा। कुछ भी नहीं लेना तुमसे। दादू खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? बेटा पहले जो तुमने खिलाया है पराठा वो हजम हो जाए तो बड़ी बात है। तुम छोड़ो सारे काम, यहाँ आओ मेरे पास आकर बैठो। दादू एक पराठे से क्या होता है? ये परी ने खाना रखा और ये खाना बन गया। और फिर पता है हम क्या करेंगे? रौनक के खिलाफ मिलकर बातें करेंगे। बहुत सी शिकायतें हैं भाई मुझे उससे। वैसे वो है कहाँ? आई गेस जिब्रान के साथ छत पर है दोनों। एक बात बताऊं, ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं हमसे। दादू ये दोनों क्या छुपाएंगे हमसे? और छुपा के जाएंगे कहाँ? ये जो फ्राइज बन रहे हैं ना, आलू वाले चिप्स, गिरने हमारी ही कढ़ाई में। वही ना बात। अच्छा बताए ना क्या बनाऊं? फिश रखिए। रखिए। बना लो, रौनक को बहुत पसंद है। मैं भी खा लूंगा थोड़ी सी। तीखी बनाऊंगी। रौनक कैसी हो? तुम कैसे हो? ठीक हूँ। I'm sorry. I'm really sorry. मेरी एक गलती ने हमें आसमान से जमीन पे दे मारा और अब ऐसा गिरे कि उठ ही नहीं पा रहे। जिंदगी उलझ के रह गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने हमारे पर काट दिए रौनक। नए पर उगने का इंतजार करो। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग देंगी। सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देंगी। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग लेंगी। सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देंगी। अखियों के हैं खेल अनोखे, दिन रात करे बस धोखे। कोई कैसे इनको रोके, करती है बस खुद गर्जी। दर्द दे बेदर्दी अखियां, दर्द दे बेदर्दी अखियां, दर्द दे बेदर्दी अखियां।
भाई कौन है? बख्तावर शाह, वाल्द सुबान शाह, मेरा खिडौना, मेरा छोटा भरा, उसके लिए आपसे रिश्ते की बात करने आया हूं। ओहो मांझे,